पाठ कौन सा पढ़ाया कि बच्चे आपका जीवन कमल पुष्प समान होना चाहिए, पढ़ाया ना बाबा ने। ये जो कमल पुष्प समान होना चाहिए बाबा ने जो पढ़ाया, इसमें पूरे शारीरिक स्वास्थ्य का भी गहनता समाई हुई है। कमल फूल की विशेषता को हम समझते हैं पहले कि कमल फूल जो है सूर्य की रोशनी में जब सूर्य उदय होता है तो कमल की पंखुड़ियां क्या हो जाती हैं, खिल जाती हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी को किसके ऊपर बिठाते हैं, कमल के ऊपर, ठीक है ना। तो लक्ष्मी किसका प्रतीक है, धन का प्रतीक। और स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य भी तो धन है ना। सबसे बड़ा धन क्या है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वस्थ नहीं है तो आप धन कमा पाएंगे क्या, वो धन की? तो पहले धन को संभालो जिससे और धन आप प्राप्त करने वाले हो। तो स्वास्थ्य में दोनों स्वास्थ्य आ गया, आत्मा का स्वास्थ्य और शरीर का स्वास्थ्य। आत्मा के स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन मुरली सुनना, ये पक्का कर लो दिवाकर भाई। आत्मा के स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले तो आत्मा स्वस्थ रहनी चाहिए, तो आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भगवान की वाणी प्रतिदिन सुनना। और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो हम बता रहे हैं अभी आप समझिए। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य देखिए, लक्ष्मी जी को कमल पुष्प के ऊपर बिठाते हैं। हमारा शरीर भी, ये जो अतड़ियां हैं, हमारे पेट में जो अतड़ियां हैं वो कमल पुष्प के समान है। जब सूर्य उदय होता है तो हमारी अतड़ियां क्या होती हैं, खिल जाती है? और जब सूर्यास्त होता है तो अतड़ियां क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। हमको तो सेवा हम करने जाते हैं तो हमें मजबूरी में रात में भोजन ग्रहण करना होता है, क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद खाने की प्रथा नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आपके अतड़ियां क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। कमल आसन है ना, आप अतड़ियों पे ही पूरा जीवन टिका है आपका, क्योंकि पेट से ही पूरा सारा कुछ कार्य पेट से ही हो रहा है, तो अतड़ियों पर ही जीवन टिका है। तो पूरा धन किस पर टिका है, कमल पुष्प के ऊपर। माने लक्ष्मी जी किस पर बैठी है, कमल पुष्प के ऊपर। माने स्वास्थ्य किस पर है, कमल पुष्प के ऊपर, मतलब अतड़ियों के ऊपर। तो इसलिए खिली हुई अतड़ियों में आप भोजन डालेंगे तो वो हजम होगा, और सिकड़ी हुई अतड़ियों में आप भोजन डालेंगे तो वो हजम नहीं होगा। तो हमने कल आपको एक बताया था नाभि जागृत करने का। नाभि कहां से जुड़ी हुई है, अतड़ियों से जुड़ी हुई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, देखिए नाभि में आप रोज एक बूंद तेल, चाहे सरसों तेल चाहे नारियल तेल, आप नाभि में डालिए। उससे आपको कभी ब्रेन हेमरेज होने का खतरा नहीं रहेगा, उससे कभी आपको हार्ट अटैक होने का खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि नाभि जो आप तेल डालेंगे, नारियल तेल या सरसों तेल, कोई भी तेल रात में डालेंगे और उसे चारों तरफ ऐसा फैलाएंगे तो क्या होगा, वो सारी नसों में फैलकर पूरी नसों को पूरा कंट्रोल करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करेगा। दूसरा, नाभि जागृति का हम एक एक्सरसाइज आपको बताएंगे। रागिनी ऊपर आ जाइए। नहीं करते तो करोगे ना। नाभि जागृत करना, किसी को भी जागृत करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी को भी जगाने के लिए क्या करना पड़ता है, आवाज करना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा, हिलाना पड़ता है। आवाज किए, आवाज से नहीं जगा तो हिलाए। तो नाभि यहां है और आप जो है हाथ ये है। अब नाभि जागृत का सब लोग कुछ खाए तो नहीं है ना, अभी सवेरे चाय पी लिए होंगे। हाँ, कोई बात नहीं, चलो चाय तो सरल चीज है। तो आपके हाथ में माइक दे, आप थोड़ा, अच्छा हम बोलते जाएंगे, आप करेंगे माइक। रागिनी आपको बताएगी यहाँ से कि आप लोग खड़े हो जाइए,
थोड़ा सा गैप। पैर की स्थिति कैसे रहेगी हम आपको बताते हैं। कभी भी पैर हम जो है प्रॉपर वे में खड़े नहीं होते हैं। हाँ वाह, गणेश भाई को मालूम है, गणेश भाई के लिए ताली बजाओ। पैर की स्थिति, रेल की पटरी होती है और उसमें रेल के चक्के होते हैं। तो रेल के चक्के कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे? नहीं। ऐसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? सीधे रहेंगे। तो रेल की पटरी में जैसे चक्के रहते हैं रेल के, वैसे ही अपने पैर को रखना है। रेल की पटरी थोड़ी गैप दूर रहता है ना, चिपकाना नहीं है। ऐसे सीधे हाँ देखो, आदत बन गई ना। आदत बनी नहीं, ये ऐसे सीधे रखना ही है। आप ये कमर के पोर्शन से मत कराओ वो ना, जिस ये कमर की देखिए, लेवल बाहर भी नहीं होना, कमर अंदर है, भी नहीं ऐसे नहीं सीधा ऐसा। यानी ये आपकी लेवल क्लियर हुआ? थोड़ा पैर जब आप पैर को सीधा रखेंगे तभी नाभि में, एड़ी को सीधा करिए, हाँ उसको भी नाभि तक उसका तनाव पहुंचेगा। पैर को, माता जी पैर को सीधा नहीं रखे आप, सुनाई नहीं दे रहा है? पैर को सीधा रखना है रेल की पटरी की तरह। तुम समझ गए हो योगेश? हाँ हाँ। सबके पैर सीधे करवाओ। अभी चंद्रभान भाई भी ठीक नहीं खड़े हैं। वो आखिरी में जो भैया खड़े हैं देखिए उनको। हाँ सचिन भाई बहुत बढ़िया खड़े हैं। सचिन भाई आप ऊपर आ जाओ, मंच पर सबको दिखा दो, ठीक है? दिवाकर भाई भी ठीक नहीं खड़े हैं। चंद्रभान भी, आपका भी। हाँ सबके एक एक पैर चेक करो जरा, क्योंकि पैर सीधे होने चाहिए। हम शुरू करेंगे कार्यक्रम तो पैर हमारे सबके, योगेश हाँ थोड़ा सबके चरण के दर्शन कर लो। चलो चरणों के, हाँ ये मैया भी ठीक नहीं खड़ी है। ये मैया, अच्छा आपका नहीं। हाँ सबके पैर देखो जरा। ये वाला जो है उधर। हम जो कार्यक्रम कराते हैं हमारे कार्यकर्ता होते हैं, और वो कार्यकर्ता पूरी भीड़ के सबसे पहले पैर देखते हैं। हाँ और सबके पैर देखो जरा योगेश। वो मैया भी पैर सीधा नहीं रखी है, सीधा। एड़ी और पंजा दोनों ऐसे एक लेवल। सीधे, हाँ ले ली। तब आपके घुटनों में तनाव जाएगा। आप देखो ऐसा खड़े होकर आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी आदत खराब हो गई है। आपके, मैंने बोला ना, चाल चलन, आपके चलने का तरीका गलत हो चुका है, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। घुटने में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। कल एक जन घुटने में दर्द वाले आए थे भैया, हमने कहा था सवेरे, हाँ आपको ना तो पैरालिसिस होगा कभी, गारंटी लेता हूं, ना ब्रेन हेमरेज होगा, किसी भी किस्म की कोई अटैक नहीं पड़ेगा आपको। आप थोड़ा सा ही एक्सरसाइज सीख लेंगे, बहुत सरल है, बहुत सरल। शुरू में लगेगा थोड़ा, शरीर को भी कोई कष्ट नहीं होता इसमें। सबके पैर, भैया आप तिरछा खड़े हैं थोड़ा, हाँ, ठीक है। आपने पैर सीधा नहीं रखा है, देखो। नहीं आप तो एकदम ठीक रखे हो शुरू से। भैया वो भैया, आप कुर्सी के बीच में क्यों घुस गए? थोड़ा बाहर निकलो, पीछे हटा दो, पीछे। और थोड़ा आप भी बाहर आ जाओ थोड़ा। चलो जल्दी जल्दी कर लिए नहीं, एक एक चीज को बारीकी से समझ कर चलना है, एक्यूरेट करना है। एक्यूरेट करेंगे तो ही फायदा होगा, ठीक है? अभी हाथ को करके, हाथ को, हाथ किस पोजीशन में रखा है? देखो नाभि के सामने, नाभि के सामने, ऊपर नहीं रखना है। हाँ नाभि के सामने हाथ को रखना है, थोड़ा दूर। कैसे रखा है? देखो हाथ कैसा रखा है देखिए। आप गैप रखे हैं हाथ में, हाथ में पूरा चिपका के रखना है हाथ, नमस्कार की मुद्रा। जैसे नमस्कार की मुद्रा होती है। चिपका दीजिए ऐसे। हाँ चंद्रभान भाई ठीक रखे, उधर पीछे हाथ की मुद्रा देखो भैया। भैया हाथ, उंगलियां फैलाव के मत रखो, उंगलियों को, हाँ ऐसी रखो। हाँ गुड, गणेश भाई ठीक है, ठीक है। अभी हाथ को प्रेशर देकर रखना है, बढ़िया ताकत दीजिए, प्रेशर कीजिए, दबाओ। हाँ दबाव डालिए हाथ में, ऐसे साधारण लुंजू पुंजू नहीं। दबाव डाल रही है माता, सब लोग दबाव डालिए थोड़ा हाथ में, डालिए प्रेशर, प्रेशर डालते हुए दिखाई देना चाहिए।
माता जी प्रेशर डालिए। दर्द लगने लगेगा, प्रेशर डालेंगे तो हाथ में तो दर्द होगा। हाथ में दर्द होगा, प्रेशर डालेंगे तो हाथ में दर्द होगा आपका। जब ये बहुत सरल है, यानी फट 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 कूद दिए, ये कर दिए, आज एक्सरसाइज जल्दी जल्दी ये कर ली, ऐसा नहीं है। ये प्रेशर डाला तो प्रेशर डालेंगे तो आपका ये टॉक्सिन ये खुलेगा भाग, यहाँ हर जोड़ में टॉक्सिन होता है, तो टॉक्सिन जो है रिलीज होगा। ब्लड, हमको क्या करना है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करना है। ये अपन अब ये प्रेशर डाला अपन ने अच्छे से। हाँ, अभी कैसे ताली बजाना है, ऐसे ऐसे नहीं बजाना है, ऐसे भी नहीं बजाना है। ताली कैसे बजाना है, ये देखिए, जैसे स्प्रिंग फैलती है और चिपकती है, आवाज कैसी हो रही, चट करके आवाज आनी चाहिए। आवाज आ रही चट, प्रेशर से। अब ये चट की आवाज आएगी तो ये आपके जितने ग्रह हैं, शनि ग्रह, बुध ग्रह, ये सारे ग्रह कंट्रोल होंगे। मैं ज्योतिष के हिसाब से भी आपको बता रहा हूं। तो ये शुक्र ग्रह, ये सारा आपका शुक्र, शरीर का शुक्र, शरीर का शनि, शरीर का गुरु, सब बढ़िया सेट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, प्रेशर दीजिए और प्रेशर देके ऐसा करना है। ओके, तो 20 बार स्लो मूव में करना है और 20 बार स्पीड से करना है। ठीक है, और जब आप प्रेशर देंगे उस दौरान इस घुटने को हल्का सा ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? हाँ, ये आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, घुटने, ठीक है। हाँ? अब काउंटिंग कराते हैं, सबको समझ में आ गया? घुटना हल्का हल्का झटका देगा, इसको कहते हैं झटका व्यायाम। आ जाओ, इधर आ जाओ। झटका नाड़ी, देखना आपको कितनी अच्छी एनर्जी विकसित होगी, एकदम आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 20 बार स्लो और 20 बार स्पीड। स्पीड में कैसा करेंगे? ठीक, और स्लो में, ठीक है। चलिए काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्पीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ को हृदय के पास ले जाइए, हाथ जोड़े रहेंगे, हृदय के पास ले जाए, आंखें बंद कर ले। मुख में जो लार आ रही है उस लार को अंदर नहीं ले जाना, लार को बढ़ते देना। ये हम 4 बार करेंगे, चारों बार में लार बढ़ती चली जाएगी मुख की, क्योंकि पूरे बॉडी से एक बढ़िया लिक्विड तैयार होगा और वो लिक्विड मुंह में आएगा, आप उसको गुटकना नहीं। जब हम बोलेंगे तब गुटकना। आंखें बंद कर लेंगे। जो एनर्जी अभी आपने विकसित की है उस एनर्जी को पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ देखिए। अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को अपने अंतर नयनों से देखिए। चलिए फिर करते हैं हम वापस, फिर नाभि के पास ले जाइए हाथ को, उसी मुद्रा में प्रेशर करके रखिए हाथ में, दूर नहीं रखना है। जैसा शुरू किया था वैसा फिर हम 20 बार स्लो 20 बार स्पीड करेंगे। इस प्रकार 4 राउंड करेंगे। पूरे राउंड करने के बाद आपको आंखें बंद करनी है, हाथ हृदय के पास ले जाना है और जो एनर्जी आपने विकसित की उसे देखना है। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्पीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
आंखें बंद कर लीजिए, हाथ ऊपर ले जाइए, नहीं हृदय के पास, आंखें बंद। जो आपने अभी एनर्जी विकसित की है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने दीजिए उसे। आपके शरीर के अंदर की पावर, हृदय की धड़कन को संतुलित होने दीजिए। जो सांसें तेज तेज चलने लगी है उसे अपने सिस्टम में आने दीजिए वापस। सांसों को देखिए, मुख की लार को मुख में ही रहने दीजिए। अभी हम फिर तीसरा राउंड करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। सांस पूरी संतुलित हो चुकी है। वापस फिर आंख खोलकर फिर अपन तीसरा राउंड करेंगे और लूज नहीं करेंगे। लूज करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमको शरीर को पूरा एकदम अलर्ट बना के चलना है। लूज नहीं करेंगे। बहुत सी माताएं लूज कर रही हैं। दिवाकर भाई लूज नहीं करना, अच्छे से करना, पूरे मनोयोग से। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्पीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। आंखें बंद। सांसों को संतुलित होने दीजिए। जो सांसें तीव्र गति से चलने लगी हैं उसको अपने रियल पोजीशन में आने दीजिए। ध्यान कीजिए अपने शरीर के आंतरिक अंगों का। प्रत्येक अंग में एक लाइट प्रकाश को देखिए। अपने फरिश्ते रूप को देखिए। अंदर के फरिश्ते रूप का दर्शन कीजिए, लाइट रूप का। उस लाइट से पूरे शरीर में एनर्जी जा रही है। भ्रुकुटी के बीच आप बैठे हैं एक सितारे के माफिक, उसमें से प्रकाश निकल रहा है। बिल्कुल ये सच्चाई है। सफेद प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। एक एक करके फैलता हुआ देखिए। आंखों में रोशनी बढ़ रही है, कानों में प्रकाश जा रहा है। पूरे चेहरे से बहुत सुंदर सफेद प्रकाश हल्का फैल रहा है। वही प्रकाश कंधों में दिखाई दे रहा है, हृदय में फैल रहा है। हमारी उदर में वो प्रकाश फैल रहा है। पाचन की क्रिया बहुत दुरुस्त हो रही है। मुख की लार बढ़ती जा रही है। हमारी सांसें संतुलित हो चुकी हैं। हम वापस फिर आंखों को खोलकर चौथा राउंड करेंगे। आज केवल 4 राउंड करेंगे। आप प्रतिदिन 4 से 5 राउंड कर सकते हैं। चौथा राउंड के लिए फिर तैयार हो गए हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ। बिल्कुल लूज नहीं रहेंगे। शरीर भी बढ़िया मजबूत, मन भी मजबूत। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। वापस वही मुद्रा। शरीर से भिन्न अपने अंदर के लाइट के रूप को देखें। शरीर में बैठकर मैंने इस शरीर को पूरा चार्ज किया है, नाभि को जागृत किया है। अंतर के प्रकाश को देखें। उस प्रकाश को पूरे बीनाग्राम में फैलाएं। अपने उस प्रकाश को बीनाग्राम के सभी लोगों के पास पहुंचाएं।
उस प्रकाश में एक अलौकिक शांति है, उस प्रकाश में एक अलौकिक शक्ति है। हर आत्मा को शांति और शक्ति की आवश्यकता है और आपने कुछ ही मिनटों में वो शक्ति, वो शांति विकसित कर ली है। अपने पूरे शरीर से लाइट निकलती हुई देखें। अब आपका ये शरीर पूरे लाइट का बन गया है, हल्का हो गया है, सांसें धीरे धीरे चल रही है। एक अलग ही हम अलौकिक दुनिया में पहुंच गए हैं। बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स। ओम शांति, ओम शांति। अभी ये हुआ नाभि जागृत का। अब उसके बाद इसके और सेकंड एक्सरसाइज, हाथ को ऊपर करेंगे। इससे आपको कभी भी थायराइड की बीमारी नहीं होगी, ये गारंटी है। आज बहुत सारे लोग थायराइड की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। हाथ को जिस तरीके से रागिनी ने ऊपर किया हुआ है वैसे करना है और सांस को बाहर छोड़कर हल्का सा उसी मुद्रा में रेल की पटरी में जैसे रेलगाड़ी के चक्के होते हैं वैसा ही पैर को रखना है और उसी अंदाज में 2 अंगुल केवल ऊपर उठना है। जमीन से ज्यादा ऊपर ऐसे नहीं उठना है, हल्का हल्का ऊपर उठेंगे। और जब ऊपर उठेंगे हाथ को आप करके बताओ, पैर कितना उठ रहा है देखें, अच्छे से थोड़ा देख लें। सचिन समझ गए? एक बार करके बताओ जरा सचिन। हाँ हाँ, झटका झटका। जब हाथ नीचे जाएगा उसी दौरान पैर ऊपर उठेगा, उसी दौरान सांस बाहर फेंकेंगे। अगर आपको सर्दी है तो सर्दी भी बाहर निकलेगी, निकलने दीजिए, उसमें संकोच मत कीजिए, ठीक है। चलिए, इसको 10 बार स्लो में ऊपर उठना है, 10 बार स्पीड में ऊपर उठना है, ठीक है। समझ में आया? सचिन एक बार अकेले करके बताओ जरा। 1 2 नहीं 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 नहीं, हाँ एक बार करो, झटका देना है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बताओ सचिन थोड़ा। सांस छोड़ रहे हो? हाँ, इधर आ जाओ, मंच पे आओ, तुम्हारे पैर भी दिखेंगे। आओ इधर, अच्छा वही करो। हाँ चलो। अरे हाथ थक गए? नहीं, हाथ को ऊपर रखो, हाथ को बिल्कुल थक गए। आपका मन थकता है, मन कहता है हाथ बहुत देर से ऊपर रखा है। नहीं, मन शरीर से डिटेच कर दो मन को। बहुत सुंदर, हमारे भाई साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो रेडी, 10 टाइम कर बोलेंगे। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ वापस। ये हाथ ऊपर, ये इतना ऐसा, ठीक है, और ये पैर ये, ठीक है। चलिए रेडी, 1 2 3 4। उठना है, पैर को रखे हैं आप, पैर को रखे नहीं रहना है, हल्का सा ऐसा उठना है, जमीन से छोड़ना है ना। चंद्रमान भाई, पैर को ऐसा रखे नहीं रहना है, पूरे पैर को एक साथ उठाना है ऐसा। चलिए रेडी, 1 2 3 4। झटका दीजिए, हाथ को झटका दीजिए, ऐसा झटका दीजिए, ठीक है। पूरा पूरा हाथ नीचे करिए। रेडी, फिर से करना। रेडी, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, पूरा तैयार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्पीड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आंखें बंद, वही पोजीशन रहेगी, वही पोजीशन रहेगी, आंखें बंद। हाँ, सांस को छोड़ना है। बहुत लोग सांस नहीं छोड़ रहे थे, और केवल नाक से छोड़ना है, मुख को बंद रखना है। ठीक है, इससे आपका ब्रेन जागृत होगा, पूरा आपका सिस्टम एकदम बढ़िया काम करेगा। इसको हम 4 राउंड करते हैं। 1 राउंड किया, 3 राउंड और करेंगे। चलिए हाथ ऊपर कर ले।
सबकी सांसें संतुलित है? 10 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, बहुत आनंद आएगा, एक अंदर से हंसी भी फूटेगी, बढ़िया। आंखें बंद, वापस मेडिटेशन कम एक्सरसाइज मिक्स है। सबकी सांसें संतुलित हो गई? आपने हाथ ऊपर किया क्या? नहीं, फिर से मतलब मैंने फिर से वैसे ही करना है। ध्यान भी पूरा पूरा टाइम देना है, ध्यान को भी। चलिए हाथ ऊपर कर लीजिए। ये हम कौन सा राउंड कर रहे हैं? तीसरा। पूरी ताकत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरा यहीं रहकर, कहीं भी मत जाना, मन को कहीं नहीं ले जाना, बातें कहीं कहीं चली जा रही है। भाई लोग सब पूरा यहीं रहना, ओके? चलिए शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, मुख की लार को महसूस कीजिए। बहुत मीठी लार उत्पन्न होती है इस एक्सरसाइज से। सांसों को संतुलित होने दीजिए। अपने शरीर की लाइट को देखिए, जो एनर्जी आपने जनरेट की है उसे पूरे बॉडी में जाने दीजिए, फैलने दीजिए। बहुत सुंदर एनर्जी पूरे बॉडी में रोल कर रही है। और अब हम फिर चौथा राउंड पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ताकत के साथ करेंगे। इस एक्सरसाइज से जो नशा करता होगा उसका नशा भी छूट जाएगा। चलिए भाई, पुनः हाथ ऊपर कर लीजिए, आंखें खोल लीजिए। सांसें संतुलित हो चुकी हैं। भाई साहब हाथ ऊपर करिए। हाँ, वेरी गुड। चलिए फिर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पीड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। तुरंत सेकंड में ध्यान में जाने की हमारी आदत हो जानी चाहिए। ये हमने शरीर को हिलाया, ये सेकंड में वापस अपना रूप धारण कर लिया। ऐसा ही आपको पूरे दिन में काम करते भी बीच बीच में ऐसा करना है। जो भी कार्य कर रहे हैं 1 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए ध्यान में चले जाएं। अपने शरीर की एनर्जी को जनरेट करें, पूरे प्रकाश को फैलाएं पूरे शरीर में। उस प्रकाश को पूरे चारों तरफ फैलने दे। बढ़िया हल्का लाइट हो गए आप, पूरी तरह से लाइट। ये हमने 4 राउंड बहुत अच्छे से मनोयोग के साथ किया है। सबकी सांसें संतुलित हो गई हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। अभी तीसरी एक्सरसाइज बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। रागिनी करके बताइए कि पटरी की तरह शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। अभी तक हम शरीर को अलर्ट रख रहे थे, अब पूरा ढीला, एकदम ढीला, बिल्कुल लूज। जैसे आप बहुत बीमार हो गए हैं, एकदम लूज छोड़ना है और लूज शरीर को कंपित करना है। जैसे ठीक है, हाथ को ऐसे हिलाना नहीं है, हाथ अपने आप हिलेगा। ठीक है, मुंह से आवाज का हमें और मुंह से वो भौरे की तरह गुनगुन गुनगुन निकालना है। ठीक है, बहुत आनंद आएगा। चलिए बिल्कुल लूज छोड़िए। हाँ, अभी करके बताओ। ऐसे 3 टाइम करना है। गहरी सांस लेना है, गहरी सांस लेकर और रोक कर और मुख से, मुख को बंद रख के
और हमिंग गले से निकालनी है, तो ये गले की प्रॉब्लम पूरी खत्म होती है। ये पूरी एक्सरसाइज हो गई, आपके पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, एकदम लूज करेंगे शरीर को, हाथ को पूरा ढीला, और बच्चे की तरह, जैसे बच्चे लोग जिद करते हैं ना, वैसा बच्चे बनना है। चलिए रेडी, काउंटिंग करेंगे क्या? हाँ, इसमें काउंटिंग नहीं होगी। मिनट देख लीजिए। हाँ, टाइम नहीं काउंटिंग होगी। हाँ, काउंटिंग करेंगे 20 टाइम जो है हमिंग। देखिए मैं एक बार करके बता रहा हूँ। रोक दिए, फिर से एनर्जी वापस विकसित किए, आंखें बंद करके, जैसा हम करते जा रहे थे, एक्सरसाइज कम मेडिटेशन। फिर थोड़ी देर करने के बाद फिर ये 3 राउंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं यहां से काउंटिंग करूंगा, आप लोग उस काउंटिंग तक हमिंग करते रहेंगे। चलिए रेडी, 1 2 3 4 रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34। पढ़ाई ना रहे हो। 20 के बाद सीधा 34, क्योंकि बाकी की इस प्रकार 3 राउंड आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत आनंद आएगा, एकदम आनंद से भरा हुआ ये एक्सरसाइज है। ऐसी एक्सरसाइज कभी आपको किसी ने बताई है क्या? एकदम नई एक्सरसाइज। चौथा, उसके बाद फिर नृत्य करेंगे, बहुत सुंदर नृत्य, और पूरा खो जाएंगे, आंखें बंद करके बाबा की याद में, परमात्मा की याद में खोकर नृत्य करेंगे। हम यहाँ से नृत्य वाला गीत बजाएंगे। ओके, नीचे नहीं आएगा म्यूजिक, हम रोकेंगे, उसके बाद हाथ नीचे आएगा। कोई भी हाँ, हाथ जो है आमने सामने रखेंगे, दोनों हाथ को आमने सामने रखेंगे, इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, ऊपर से एनर्जी आएगी प्यारे बाबा से आपके बॉडी में पूरी अंदर जाएगी। ठीक है, म्यूजिक तक आप हाथ ऊपर रखेंगे, कोई भी हाथ नीचे नहीं करेगा। अभी हाथ नीचे करेंगे थोड़ा, और ये जो गीत बजेगा इसमें आप जिसको नृत्य करना आता है वो भी नृत्य करेगा, जिसको नृत्य करना नहीं आता है वो भी नृत्य करेगा। जैसा आपको करना है, आप ये नहीं सोचेंगे कि बाजू वाला कैसा नृत्य कर रहा है। आंखें बंद करके आपको इस गीत में पूरा डूबना है और पूरी तरह से नृत्य करना है। आंखें सभी बंद रखेंगे और कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। इस गीत को बहुत ध्यान से सुनेंगे और नृत्य करेंगे, परमात्मा की याद में पूरे शरीर से नाचेंगे बहुत अच्छे से। रेडी, सभी लोग आंखें बंद कर लें। आई है कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, 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 वो कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। नृत्य कीजिए। कुंजी
मंगल भाई नृत्य कीजिए। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आंखें बंद रखिए, अपने ध्यान में खो जाइए, अपने ध्यान में। आना न जाना है यही स्वर्ग को लाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, अरे आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, न आना है न जाना है, न आना है न जाना है, न आना न जाना, न आना न जाना, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। पूंजी आई है नाचिए, अपने हाथ में, पूंजी आई है मस्ती से नाचिए। अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। खोलो अब मन के द्वार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, झांको भीतर, अब मन के द्वार झांको, लो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार, अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार, अरे खोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार, अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार। खूब नहा लो, अरे खूब नहा लो, अरे खूब नहा लो अमृत की बरसात में, अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। हर मुश्किल से मिलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत ध्यान से सुनना, आगे का गीत बहुत पावरफुल है, उसे ध्यान से सुनेंगे और खूब मस्ती में डूबेंगे।
आंखें बंद करके अपने ध्यान में खो जाएंगे, अपने फरिश्ते रूप को पा लेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। फिर से शुरू हो जाएंगे आगे गीत। मुश्किल से मिलती है ये जिंदगी। कौन सी जिंदगी? बाबा के साथ बिताने वाली जिंदगी। ये अनमोल जीवन है। संगम युग का ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। हर एक इस जीवन का लाभ नहीं ले पाता है। कितने लोग अभी चिंताओं में डूबे घर में हैं और हम कितनी मस्ती से डांस कर रहे हैं। कई अपने कर्म चिंतन में है, कई अपने लेने देने के चिंतन में है। ठीक है, चलिए फिर से। बड़ी मुश्किल से मिलती है, अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। 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 अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। अरे मुश्किल से मिलती है, खोना ये गलती है। 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 अरे सब ताले खुलवाती है, अरे सब ताले खुलवाती है एक साथ में। 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 आई है ज्ञान की अपने हाथ में। पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। ज्ञान की अपने हाथ में। पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी। ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी। अरे ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी। ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी। अरे ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी। ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी। अरे रास की कुंजी उल्लास की कुंजी। अरे रास की कुंजी उल्लास की कुंजी। अरे रास की कुंजी उल्लास की कुंजी। रास की कुंजी उल्लास की कुंजी। अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी। अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी। अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी। आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी। आनंद की कुंजी आनंद की कुंजी। अरे आनंद की कुंजी आनंद की कुंजी। कुंजी आई है ध्यान की अपनी। हो जाइए, आत्मा को परमात्मा में मिला दीजिए। सब कुछ भूलकर आइए पूरे देश से खूब आइए ज्ञान की बरसात में। डूबे नृत्य में। ये कृष्ण कन्हैया का रास है। पहुंच जाइए कृष्णपुरी में। आंखें बंद करके डूब जाइए।
कोई भी हाथ नीचे नहीं करेगा। हाथ ऊपर, आंखें बंद, मुख की लार मुख में, कोई भी हाथ नीचे नहीं करेगा। जितनी भी एनर्जी अभी विकसित की है पूरे संसार को फैलाइए, सबको शांति दीजिए। जो आनंद आपने अभी पाया है उस आनंद में बने रहिए। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। जो आनंद आपने जमा किया है उसे अपने पूरे शरीर में फैलने दीजिए। शांति महसूस कीजिए। हाथ नीचे बिल्कुल नहीं करेंगे, हाथ ऊपर चलने दीजिए। बढ़ाते जाइए हाथ ऊपर, बिल्कुल पूरी एनर्जी। हाथ नीचे नहीं करेंगे। जो एनर्जी आपने जमा की है उस एनर्जी में रहिए, बिल्कुल मत थकिए। ये हमारा मन थकता है, मन कहता है हाथ नीचे कर लूं, बिल्कुल नहीं करना है। बार बार मन आपको हाथ नीचे करने कहेगा, लेकिन मन की बात नहीं मानना है। अपने मन को अपने हिसाब से चलाना है। हाथ ऊपर रखेंगे, पूरी ताकत के साथ हाथ ऊपर रखें। आनंद की पराकाष्ठा में जाएंगे आप। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। हाथ ऊपर बढ़ने हैं, हाथ को बढ़ा के रखेंगे। पूरे ध्यान में खो जाएंगे, जैसे कि यहां है ही नहीं। शरीर से भिन्न आप हाथ ऊपर करके ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, आसमान की ओर बढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं आप। शरीर से अलग होकर आप ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इतना सुंदर अनुभव। आकाश में पहुंच गए हैं आप, पंछी की तरह उड़ रहे हैं। आहा, कितना बढ़िया आकाश है। चंद्रमा के पास पहुंच गए हैं, शीतल चंद्रमा। चंद्रमा की शीतलता को महसूस कर रहे हैं। आंखें बंद रख के उड़ते चलिए। आनंद की सीमा पार हो गई है, परमानंद की ओर बढ़ रहे हैं। हाथ ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। क्या सुनहरा अवसर है, ये हम परम धाम की ओर आ गए हैं। प्यारे बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। वो मीठा बाबा, वो प्यारा बाबा बाहें पसारे हमारा इंतजार कर रहा था। हम पहुंच गए परम धाम की ओर। धीरे धीरे हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ध्यान में पूरी तरह से डूबे रहेंगे। पालती मार के कमर सीधी करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। ध्यान का गीत बजेगा और पूरी तरह से आंखें बंद करके ध्यान में पूरी तरह से डूबना है। और ध्यान में हम क्या पाते हैं इसे अच्छे से सुनना है, कहीं भी नहीं मन को ले जाना है। आंखें बंद रहेगी। रायपुर से आए हैं और अपने गांव में एक कार्यक्रम हो रहा है। ये एक अनमोल कार्यक्रम है, अनमोल मनी जी महाराज का एक अनमोल कार्यक्रम। तो ये ध्यान में रखें तो, और ऐसा हमें महसूस हुई हो कि हर साल महाराज यहाँ आकर गाँव वालों को ऐसा मार्गदर्शन करे और भगवान का भी संदेश दे और स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए ऐसा कोई ये भी करे जो एक्सरसाइज। तो मैं बार बार और एक बार महाराज जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे आकर ये कार्यक्रम करते रहे। आप सभी को आज के कार्यक्रम का यही इतना ही यह है और मैं यहाँ आज का कार्यक्रम सबको धन्यवाद देते हुए ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति।